दोस्तों, एक तरफ अमेरिका ने जहां टैरिफ लगाकर पूरी दुनिया में टैरिफ वॉर छेड़ दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी करके एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। डीजल पर और पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 2 रुपए बढ़ चुका है, जबकि रसोई गैस पर 50 रुपए सीधा तौर पर बढ़ा दिया गया है। लोकसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा जैसे चुनावों के वक्त जरूर सरकार ऐसे दावों को घटा देती है, लेकिन फिर से उसने अब इसे बढ़ा दिया है। दोस्तों, जब चुनाव आते हैं तो चुनावी रेवड़ियां बांटी जाती हैं। उसी के तहत चुनाव के वक्त ऐसे पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के सिलेंडर फ्री देने के वादे किए जाते हैं, जनता को लुभावने वादे दिए जाते हैं, रेवड़ियां दी जाती हैं। लेकिन जब सरकार जीत कर सत्ता में आ जाती है, कुर्सी उनके हाथ में होती है, तो वो इस तरह से ही काम करके लगातार दामों को बढ़ाती है, जिससे आम जनता फिर से परेशान हो जाती है। दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से केवल लोगों के निजी खर्च नहीं बढ़ते, माल ढुलाई आदि का खर्च भी बढ़ता है, जिसका असर विनिर्माण क्षेत्र पर पड़ता है। राजस्व जुटाने के लिए सरकार को नए रास्ते तलाशने ही पड़ते हैं, मगर इसका अर्थ ये नहीं कि ऐसे ही मंदों में बार बार बढ़ोतरी की जाए, जिसका बोझ उठाना पहले से नागरिकों को भारी पड़ रहा हो। तेल और रसोई की गैसों की कीमतें पहले ही लोगों की जेब पर भारी असर डाल रही हैं। महंगाई से पार पाना अब कठिन हो चुका है। ऐसे में फिर से बढ़ोतरी। महंगाई की तुलना में लोगों की आय में बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन महंगाई के लिए जो सामान वो खरीदते हैं उसमें जरूर बढ़ोतरी हुई है। विपक्ष से लेकर हमलावर है। आपको बता दूं, उसका कहना है कि इस समय जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत पिछले 4 वर्षों में सबसे नीचे है, तब भी तेल की कीमत क्यों बढ़नी चाहिए। हालांकि सरकार का कहना है कि उसने उत्पाद शुल्क जरूर बढ़ाया है, पर इसका बोझ आम जनता पर नहीं पड़ेगा। लेकिन आखिर ये कैसे संभव है दोस्तों? इसे लेकर लोगों का भरोसा इसलिए नहीं बन पा रहा क्योंकि सरकार अपने नफे और नुकसान के मद्देनजर तेल की कीमतों में बदलाव करती रही है। उत्पाद शुल्क का मतलब ये है कि वो पैसा सीधे तौर पर केंद्र सरकार के खजाने में जाएगा। तेल की कंपनियां कब तक ये बोझ वहन कर पाएंगी, ये देखना मुश्किल है और कहना भी काफी मुश्किल है। आपको बता दूं, पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क को लेकर पहले से विपक्षी दल इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे थे। आखिर सरकार इतना भारी नुकसान किस आधार पर लगाती है? इस वक्त कई राज्यों में पेट्रोल और डीजल 100 रुपए प्रति लीटर से ऊपर है, डीजल 100 रुपए आसपास है। लोकसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा जैसे चुनावों के वक्त सरकार इस तरह के शुल्क को घटा देती है, मगर जब चुनाव हो जाते हैं तो इनको फिर से बढ़ा दिया जाता है। सरकार इस बात से अनजान नहीं कि तेल की कीमतें बढ़ने से महंगाई भी बढ़ जाएगी। सरकार पहले ही महंगाई से पार पाने के लिए नाकाम साबित हो रही है, उसके बावजूद उसे इस तरह अपना खजाना भरना ज्यादा जरूरी जान पड़ा है। तो जाहिर है कि वो महंगाई को लेकर बहुत चिंतित नहीं है। पहले तेल की कीमतों का निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के अनुसार होता था, पर सरकार ने उस नियम को बदल दिया। लोकसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा जैसे चुनावों के वक्त जरूर सरकार ने उत्पाद शुल्क कुछ घटा दिए थे, मगर अब इन्हें फिर से बढ़ा दिया गया है। लेकिन दोस्तों, देखने वाली बात है कि मंदी का डर जो लोगों को सता रहा है, वो क्या जल्द ही आने वाला है? अगर आने वाला है तो हमारी सरकार उसके लिए कितनी तैयारियां कर रही है? क्योंकि जिस तरह से पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर के दाम अब बढ़ाए गए हैं, जो कि चुनाव के दौरान जब इलेक्शन होते हैं उनको घटा दिया जाता है। यहाँ तक कि ये कहा जाता है कि सिलेंडर फ्री में दिए जाएंगे, रसोई गैस फ्री में मिलेगी। लेकिन अब इनके दाम जिस तरह से बढ़ाए गए हैं, आम जनता की जेब पर भारी असर पड़ने वाला है। दोस्तों, आप इस पर क्या विचार करते हैं, कमेंट करके बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।